संसद में जन विश्वास विधेयक पेश किया जाता है और उस विधेयक को देखते ही पप्पू यादव गरमा उठते हैं और कहते हैं कि साहब गोबर में घी सुखाने का कोई फायदा नहीं। काहे कि गोबर में घी सुखाने के बाद भी सुगंध जो है वो गोबर का ही आएगा, घी का नहीं आएगा। और ये जो विधेयक है ये तानाशाही को प्रमोट करता है। मतलब आप अपराध कीजिए और अब अपराध करने के बाद आपको जो है वो मात्र फाइन देना पड़ेगा, अब आपको सजा नहीं होगी अगर इस टाइप के अपराध करते हैं। अब वो कौन कौन से अपराध हैं जिसको करने के बाद आपको अब जेल नहीं जाना पड़ेगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ फाइन भरना पड़ेगा। और किस तरीके से ये जन विश्वास विधेयक 2026 जो है वो अमीरों के लिए तो वरदान है लेकिन गरीबों के लिए अभिशाप बन जाएगा। इन तमाम मुद्दों के ऊपर, पप्पू यादव के बयान के ऊपर और किस तरीके से जो है वो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इसका विरोध किया और जब विरोध किया तो पूरा का पूरा संसद हिला के रख डाला। इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि जन विश्वास विधेयक 2026 है क्या और उसके बाद पप्पू यादव ने आखिरकार किन बातों को लेके इसका विरोध किया। तो आपको बता दूं कि जन विश्वास विधेयक 2026 जो है उनका मानना है कि भाई साहब इससे गरीब और किसानों को जो है वो खासा नुकसान होगा। तो ये विधेयक है क्या? तो जैसे छोटे कानून, जैसे कोई फैक्ट पैच जैसे छोटे कोई मुद्दे होते थे जो एकदम से एफआईआर तक पहुंच जाते थे, जेल तक जाना पड़ता था, तो अब जेल वाला जो बात है वो बंद हो जाएगा। जैसे चालान को लेके, जैसे पॉल्यूशन को लेके, जैसे कंपनियों में हेर फेर को लेके, इन तमाम मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं अब आप फाइन दे के बच पाएंगे। और इस बात की वजह से जो है कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी बहुत ज्यादा है। ऐसे कानून के आ जाने से बहुत सारी चीजें जो है वो बदल सकती हैं और इसी बात का जिक्र जो है वो पप्पू यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साहब इसमें तो गरीब ही फंसता हुआ दिखाई दे रहा है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक कोई अगर फाइन है तो एक अमीर आसानी से उसे भर देगा, लेकिन एक गरीब भर नहीं पाएगा। अमीरों के लिए कानून तोड़ना आसान हो जाएगा लेकिन गरीब जो है वो अगर गलती से उस कानून को तोड़ दिया तो उसके लिए भाई साहब मुश्किल का सबब हो जाएगा। अब क्या है ये कानून, इसके फायदे नुकसान क्या है तो आपको बता देता हूं। इसके अगर फायदों की बात की जाए तो बिजनेस करना आसान हो जाएगा। कई छोटे छोटे कानून में जेल की सजा हटाकर जुर्माना कर दिया गया है। इससे छोटे व्यापारी, स्टार्टअप और एमएसएमई को राहत मिलेगी। मतलब वो अब जो है वो फाइन देके आराम से अपनी कंपनी को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। पहले हर छोटी गलती पर एफआईआर होता था, केस होता था, जेल का डर रहता था। अब कागजी गलती पर सिर्फ जुर्माना लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर व्यापारी से कोई कागजी गलती हो जाती है तो उसके ऊपर जेल नहीं जाना है। हालांकि गलती करना जानबूझ के ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का इंसान ये गलती कर रहा है तो फिर दिक्कत हो सकती है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो सरकार कह रही है कि अफसरों की मनमानी कम होगी क्योंकि इससे जो है केस की जगह सिविल पेनल्टी आ गई है, तो इससे अफसरों की मनमानी कम होगी। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि साहब ये अफसरों की मनमानी कैसे कम होगी, ये भी एक सवाल है। उसके बाद निवेश जो है वो बढ़ सकता है। विदेशी कंपनियां और बड़े निवेश जो है वो कम सख्त कानून वाले सिस्टम में ज्यादा आते हैं और इससे रोजगार के मौके बढ़ जाते हैं। ये तो अपना जो है वो सरकार का तुक है, सरकार के द्वारा ये सब कुछ लाया गया है। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो पप्पू यादव या फिर तमाम विपक्ष का ये मानना है कि भाई साहब ये कानून कानून नहीं है, क्योंकि ये कानून जो है वो बड़ा अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। अब जैसे समझिए जुर्माना देकर बच निकलो, ऐसा सिस्टम बन जाएगा। बड़ी कंपनियां करोड़ों कमाती हैं, उनके लिए 1 से 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए जुर्माना देना कोई बड़ा बात नहीं होगा। वो आसानी से कुछ भी हेर फेर करके 50,000 रुपए का जुर्माना भर देंगे तो उनका क्या ही चला जाएगा। अब जरा विचार कीजिए कि जैसे कोई दवा की कंपनी है, वो नकली दवा या नकली लेबलिंग करती है और इसके ऊपर उसको मात्र जुर्माना भरना है। जुर्माना कितना भरना है? 1 लाख रुपया। और वो सालाना कमा कितना गई? तो अरबों में। तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? तो वो इस कानून की धज्जियां उड़ा सकता है और उसके लिए ये आसान भी है। उसके बाद आप समझिए कि नकली दवाइयों और घटिया सामान का खतरा जो है यहाँ पे बढ़ गया। घटिया सामान, घटिया क्वालिटी का सामान आपको दिया जाएगा। हो सकता है आपको जो खाने में चीजें दी जाए वो डुप्लीकेट हो और कंपनी इस बात को लेकर अस्वस्थ हो कि अच्छा पकड़ा भी जाएंगे तो बस जुर्माना दे के बच जाएंगे। और इस वजह से इन तमाम चीजों से आप जो है वो आप आम आदमी जो है वो परेशान होगा, लेकिन कंपनियां
फ्री है, अब उनको जो है कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद अगर बात किया जाए तो भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, जहां पे एक तरफ दावा किया जा रहा है कि भाई साहब भ्रष्टाचार घटेगा, तो वहीं पे अफसरों की मनमानी बढ़ेगी। अब जुर्माने के रकम को कम करके वसूला जाएगा, पकड़े जाने के बाद कहा जाएगा कि अच्छा 1 लाख रुपए जुर्माना है, 50,000 दे दो, छोड़ देंगे। इस तरीके की स्थिति तो हमेशा से बनी रही है। गरीब वर्सेस अमीर का हमेशा से जो ये फर्क है वो दिखाई देगा। यानी जो कानून तोड़ के गरीब मतलब घर बेचने को मजबूर हो जाएगा कि 1-1.5 लाख रुपए कहां से लाएं, उसे अमीर आसानी से दे देगा। तो भाई साहब कानून इसके लिए एक गरीब के लिए कैसे ये बराबर हो सकता है, जबकि हमारे यहां कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है। 1 लाख रुपए आपको सजा देना पड़ रहा है, लेकिन 1 लाख रुपया अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रभाव डालता है। अगर 1 लाख रुपया हम पे जुर्माना लगाया जाता है तो 1-2 महीने के अंदर हम चुका सकते हैं। 1 लाख रुपए अगर किसी कंपनी के ऊपर जुर्माना लगता है तो वो 1 सेकंड में उसे दे सकती है। और 1 लाख रुपए अगर किसी बहुत ही निचले तबके की व्यक्ति के ऊपर जुर्माना लगता है तो शायद उसका पूरा कमाई उस 1 लाख रुपए को चुकाने में निकल जाए, ऐसी स्थिति बन जाए। तो इस तरीके का हालात जो है वो बन जाएगा और इससे जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समस्या होगी, डर खत्म होगा। वो अमीर लोग जिनके पास पैसे का रौब है वो ऐसे कानून को तोड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब पैसा देखे फेंकेंगे फिर तमाशा देखेंगे, काहे कि हमको तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, हमारे पास पैसा है, हम फाइन भरेंगे, कॉलर टाइट करेंगे और आराम से निकल जाएंगे। और इसी बात का विरोध जो है वो पप्पू यादव ने भरे संसद में किया और कहा कि भाई साहब ये कानून जो है वो तानाशाही को प्रमोट कर रहा है, ये कानून गलत कामों को प्रमोट कर रहा है। और इसी वजह से उन्होंने जन विश्वास कानून 2026 को जो है वो गलत बताया। खैर, जन विश्वास कानून का मोटिव भाजपा जिस भी माध्यम से या सरकार जिस भी माध्यम से जो भी सोच के लाई हो, लेकिन ये कानून गरीब पे और अमीर पे बराबर असर नहीं करता, इतना तो फैक्ट है। क्योंकि अगर जुर्माना सेम लग रहा है कानून तोड़ने की वजह से, तो साहब फिर कोई जिसके पास पैसा है वो क्यों डरेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो डरेगा। और इस वजह से ये कानून जो है वो अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रभाव करेगी। तो फिर किस तरीके से या फिर किस मुंह से इस बात को कहा जाएगा कि कानून सबके लिए बराबर है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? पप्पू यादव जिस तरीके से इसका विरोध किए और पूरा एकदम से भाजपा वालों का एकदम हालत खराब कर दिया, जो भी सत्ता पक्ष के लोग थे उनको एकदम से पूरा बड़े संसद भवन में धो दिया, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।